ओके, स्लाइड विजिबल है ना? यस सर। बीच में इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ओके, ओके, तो good afternoon all. In last class we have seen some of the problem based on operators and we'll continue with the same. So just solve this problem. What will be the output of the following program? Take 2 minutes and give me the answer, then we'll discuss. Write your answers into the chat box if you have solved it. C, Rahul. Okay. Yes. हेलो जी। जी। हाँ, वो बच्ची का आया होगा, मेरी क्लास चल रही है, मैं आता हूँ ना उसके बाद। यस, आंसर्स। यस, मेरी सर वॉइस सी। आ रही? मैं आपके रिस्पॉन्सेज नहीं देख पा रहा हूँ बेटा। सर सी। नहीं, पर मुझे चैट में आपके रिस्पॉन्सेज नहीं दिख रहे हैं। लेट मी चेक। ओके, वॉइस तो क्लियर है ना? स्क्रीन क्लियर है? यस सर। यस सर। मुझे चैट बॉक्स में कुछ दिक्कत है। हाँ, तो आंसर इसका क्या है? सी। बी। किसकी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, म्यूट करो वो। ये यहाँ पे सी क्यों आया आंसर? एनीबडी? सर ए की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में 1 रहेगी, बी की भी 1 चेंज नहीं रहेगी, हो रही है, बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और सर जो सी है उसमें और कंडीशन लगी। सर हाँ, सी की वैल्यू जो ए की वैल्यू वही रहेगी।
जो ए की वैल्यू असाइन हुई है वही ए की वैल्यू सी में असाइन हो जाएगी। और सर जो बी में है पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा, इसलिए जो 1 की वैल्यू वो 0 हो जाएगी, तो इसलिए सर सी की वैल्यू 1 रहेगी। सर जो डी दिया है उसमें ए पहले असाइन होगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा उसका, इसलिए सर डी की वैल्यू 1 रहेगी। और कोई? सर बी। हाँ देखो, आंसर में डिफरेंस है, समझो। हाँ यस बेटा, जहाँ बैकग्राउंड में आवाज है वो म्यूट कर लो बेटा। चलो यहाँ देखिए, अपन एक एक करके देखें। ए इज इक्वल टू 1, कोई इशू नहीं। ए असाइन टू 1, बी असाइन टू 1, कोई इशू नहीं। सी असाइन टू ए और माइनस माइनस बी। अब यहाँ समझो ये और ऑपरेटर है, चाहे एंड ऑपरेटर आए कोई भी, जैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर आए, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आंसर या तो 0 आने वाला है या 1। तो डी और सी में आंसर 0 या 1 आएगा। अब देखें ए और आया तो हमको अगली वैल्यू इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्री इंक्रीमेंट नहीं होगा। और ए अकेला 1 था तो ट्रू हो गया, तो सी में 1 आ गया, तो सी में तो 1 आ गया। चलो बी में चेंज नहीं आया, मतलब बी अभी भी 1 है, अभी भी 1 है। अब डी पे आओ, ए माइनस माइनस, तो पहले सर ए बी आएगा। ए 1 है, एंड कंडीशन है ना, माइनस माइनस बी, तो ये पहले क्या होगा, प्री प्री प्री, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो दिस विल एग्जीक्यूट, है ना, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। 0 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डी में आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगी ना, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट ये आया, ए जो माइनस माइनस था ये एग्जीक्यूट हुआ, तो अगर ए हमारा 1 था तो ए बाद में बदल के कितना हो गया, इस स्टेटमेंट के बाद ए की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर आप देखो तो ए आएगा, ए की वैल्यू आएगी 0, बी की वैल्यू कितनी हो गई, प्री इंक्रीमेंट होके 0, सी की वैल्यू कितनी थी, लॉजिक 1 मतलब 1, और डी की वैल्यू कितनी थी, डी में आया था 0। तो अब आप देख लो, जो मैंने आंसर दिया है 0 0 1 0, तो आंसर है बी। ठीक है, किसी और का डिफर कर रहा है तो बताओ, किसी और का अगर डिफर कर रहा है आंसर तो बताओ। अगले क्वेश्चन पे चलें। Yes, sir. Shall we move to the next question? सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसे। ओके, यहाँ देखो जो गड़बड़ हुई है वो क्या हुई है, यहाँ शॉर्ट सर्किट और ये सब समझने की जरूरत है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में शॉर्ट सर्किट हमने लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में बात करी थी, यहाँ दोनों में नहीं लगा, एक में लगा। ए 1 था, बी 1 था। सी में देखो ए और बी, और आ गया ना, अगर पहला पार्ट ट्रू है तो अगला इवेल्युएट ही नहीं होगा, तो ये वाला तो एक्सप्रेशन इवेल्युएट ही नहीं हुआ, प्रीफिक्स तो केवल 1, तो सी में 1 आ गया, और ए में तो कुछ था ही नहीं, तो ए भी 1 रहा, बी 1 और अभी सी भी 1 है। ए 1 है, बी 1 है, सी 1 है, यहां तक हमने एग्जीक्यूट कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये समझ में आ गया बी, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट वाला केस है। अब इधर आओ, ए तो 1 था, अब डी में देखो ए माइनस माइनस है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, अभी तो ए 1 ही है मेरे लिए 1, एंड ये माइनस माइनस बी है, ये माइनस माइनस बी है, तो बी 1 था अभी, अब ये डिक्रीमेंट होके क्या हो गया 0, तो ट्रू एंड फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स, तो डी में आ गया 0। तो फिर ध्यान दो, ए में 1 है, बी में 1 था, पर अब बी 0 हो गया है, बी 0, सी 1 और डी 0। ठीक है, ये है हमारा, और इसके एग्जीक्यूशन के बाद हमने कहा ना, तो बी 0 हो गया, ए हमारा 1 था, पर ए इस एग्जीक्यूशन के बाद, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद ए माइनस माइनस है ना, तो वो 1 तो था, पर इस एग्जीक्यूशन के बाद क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए 0 0 1 0 विल बी द आंसर। बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, मैं बता दूं इन क्वेश्चंस में, ये कभी भी टफ नहीं होते, हम कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन में मिसिंग कर जाते हैं, और ये शॉर्ट सर्किट इसलिए मैंने बहुत रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चंस, इनको ध्यान रखना जरूरी है, ये स्किप हो जाता है हमसे। ठीक है, since a is 1, expression minus b is not executed because of short circuit property of logical or operator, so c becomes 1 and a and b remains 1। तो इंटीजर c असाइन टू a और माइनस bb के बाद ये सिचुएशन थी, ये लिखी हुई है सामने। द पोस्ट डिक्रीमेंट रिटर्न्स
old value in the current expression and then update the values. So the value of expression a minus minus is 1, जो मैंने आपको अभी समझाया. Since the first operand of logical AND is 1, तो short circuit doesn't happen here. मैंने कहा ना शॉर्ट सर्किट एंड में कब होती है, जब कोई एक कंडीशन फॉल्स हो तब, और में कब होती है शॉर्ट सर्किट, जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब फर्स्ट कंडीशन जिसकी बात कर रहे हैं. सो दिस वे वी हैव कंप्यूटेड दिस. आई थिंक अब क्लियर हुआ, अब क्लियर है? यस सर. ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं. नाउ जस्ट सी दिस. अब आंसर बहुत धीरे से देख के, जल्दी मत करना, सही आंसर चाहिए मुझे सबसे. और अभी ये जो क्वेश्चंस है ना, आई हैव टेकन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड प्लेसमेंट पेपर्स. तो कोई टफ नहीं है, सिर्फ हम जल्दी कर जाते हैं. तो इट्स नॉट अबाउट कि हम थर्ड सेम में फर्स्ट सेम में कर रहे हैं, इट्स अबाउट लॉजिक. आराम से करो और मुझे राइट आंसर चाहिए अब. Yes. What is the answer? यस. ओके, इसका आंसर सी किसने दिया था? कोई अपडेट करे, आंसर बोले. यस. ए वाला कौन है? मैं चैट बॉक्स रीड नहीं कर पा रहा हूँ बेटा, है ना, उसका लेआउट का को है, अभी मैं उसमें नहीं उलझ रहा हूँ. चलो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं. जिनने ए दिया, जिनने सी दिया, अपन देख लें इसे. जिनने ए दिया है वो करेक्ट है, जिनने सी दिया है वो देख लें. ये भी बहुत सिंपल सी चीज है, अब ध्यान से देखो स्टेप बाय स्टेप. इंटीजर i इज इक्वल टू -3, तो i में असाइन है -3, है ना, और j में है 2 और k में है 0. ठीक है. नाउ ठीक है, अब आप देखो, और हमें असाइन करा है प्लस प्लस आई, देन एंड प्लस प्लस जे, देन और प्लस प्लस के. ठीक है. तो अब आप एक चीज ये समझो कि प्लस प्लस आई होने से -3 हो जाएगा -2. ठीक है. जब एंड और दोनों दिए हो ना, एक चीज ध्यान रखना, पहले एंड करते हैं एग्जीक्यूट. और अगर हम एंड और दोनों में बात करें, लेफ्ट टू राइट चलना है ना, हमको पता है कि प्रेसिडेंस दोनों का सेम है, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम. यहाँ -3 हो जाएगा -2, और एंड है तो मुझे अगली कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि -2 ट्रू है ना. समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज कि माइनस वैल्यू ट्रू फॉल्स हो जाएगी. नहीं, अदर देन 0 एनी वैल्यू इज ट्रू. In case of end, if one value is true, then we'll move to the other value to check. तो यहाँ भी शॉर्ट सर्किट जैसी बात नहीं है. अब प्लस प्लस जे देखो, जे 2 था तो जे तो 3 हो गया, तो ये -2 हो गया और ये 3 हो गया, और ट्रू इज ट्रू, तो दोनों ट्रू हो गए. अब ये ट्रू हो गए तो इनका इवेल्युएशन का रिजल्ट क्या हो गया? ये तो ट्रू है, मतलब 1 हो गया. और आगे देखने की जरूरत है क्या? 1 हो गया. अब ये ट्रू हो गए तो दोनों ट्रू हो गए. अब ये ट्रू हो गए तो इनका इवेल्युएशन का रिजल्ट क्या हो गया? ये तो ट्रू है, मतलब 1 हो गया. और आगे देखने की जरूरत है क्या? 1 हो गया. 1 हो गया. अब ये ट्रू हो गए तो इनका इवेल्युएशन का रिजल्ट क्या हो गया? ये तो ट्रू है, मतलब 1 हो गया.
यस, नहीं सर। नहीं है नो जरूर। सर। तो जैसे ही इस एंड के बाद और आया तो यहाँ फिर शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट लगा, तो के प्री इंक्रीमेंट नहीं होगा और एम में चली जाएगी वैल्यू 1, तो एम तो 1 हो गया, आई हमारा -2 हो चुका था और जे हमारा 3 हो चुका था, तो -2 3 तो हो गया, और अब के की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो के हो गया 0 और 1, तो पहला ही आंसर सही है। क्लियर है सबको ये? यस, किसी को डाउट है? एनीवन? अगर किसी को डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलें। Yes, sir. ओके, ध्यान से करना है ना। ये कौन सा ऑपरेटर है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? ये कौन सा ऑपरेटर है? यस, एनीवन? Conditional. ये टर्नरी ऑपरेटर सर। टर्नरी एकमात्र होता है, कंडीशनल ऑपरेटर एकमात्र अपना टर्नरी ऑपरेटर है सी में, है ना। अब यस। इसे सॉल्व करो और इसको अपन वेरिएशन करेंगे, इसमें चेंज कर करके भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नाउ जस्ट टेल मी द आंसर। ओके, सिमरन 0, यशस्विनी 0, नवीन राठौर, सौरभ, राजीव रंजन। इसमें 0 में कोई इशू नहीं है ना? एनीवन जैसे इशू हो, इसका आंसर किसी का अदर देन 0 आया हो तो नमन गर्ग, किसी को कोई इशू है इसमें? डिस्कस करें इसे, फिर भी हम कर लेते हैं फास्ट वे में इसे डिस्कस। इसको ध्यान से समझना, इसमें एक वेरिएशन करूंगा मैं। ये टर्नरी ऑपरेटर था, पहली होती है कंडीशन, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो y इनिशियली असाइन था 0, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले तो वैल्यू y की 0 होगी। अब y 0 है तो ये कंडीशन क्या है? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो किस पे चला जाएगा? जी। अदर पार्ट पे, कॉलन के बाद, तो ये आ गया 0, तो z में तो आ गया 0। अब अगर मैं इसको दो चेंजेस कर रहा हूं, अगर मैं इसे प्लस प्लस y करता हूं तो आंसर क्या आएगा? तो 1। 1 तो आ गए 1 बना रहा है? 1 यस सर। 1। है ना? पर 1 वो ऐसे नहीं आ रहा है, उसको ध्यान से समझना 1 कैसे आ रहा है। यस सर। अगर मैं इसे प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो कंडीशन ट्रू, y प्लस प्लस y कर दिया तो 0 से y चेंज हो गया 1 में, तो ये कंडीशन ट्रू। पर इसने यहाँ पे भी देखो क्या था, एंड अब यहाँ पे भी इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर से हमको दे दिया एंड, y इज इक्वल टू 1, सही है, ट्रू, ये ट्रू है इसलिए यहाँ जाएगा एंड x, और x 2 था ना, तो ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, तो वैल्यू रिटर्न क्या करेगा? 1। 1। तो इट्स नॉट लाइक ये वैल्यूज के कारण 1 आई, तो ये समझना होगा, है ना। तो जहां कंडीशनल आ गया वहां तो हमारे पास लॉजिक 1 लॉजिक 0 बात होगी, 1 आएगा या 0 आएगा, है ना। तो ये छोटा सा सिंपल सी चीजों में भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Odd man int x equals to 3 if x is greater than 2 greater than 1 तो 3 is greater than 2 2 is greater than 1 print of percentage d x equals to x 3 else d psu percentage d x रहना चाहिए psu 3 म्यूट करो बेटा। तो सही तो है 3 है 3 is greater than 2 तो printf स्टेटमेंट होना चाहिए। यशस्विनी क्या आंसर दिया? Sir, PSU 3 आएगा.
पहले वो x की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो चेक हाँ करेंगे पहले 3 और 2 कंपेयर होगा, तो 3 2 हाँ, से बड़ा है तो वो 1 हो जाएगा। पर 1 और 1 में जब कंपेयर करेंगे तो 1 ग्रेटर देन 1 फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। ये कल मैंने कराया था, ये मैं इसलिए बार बार ऐसी कुछ वैरायटी रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। ये हमें ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। x3 था, 3 इज ग्रेटर देन 2, ये पहले इवेल्युएट हो गया, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ ट्रू मतलब 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स तो कहाँ चले गए? Q3। यस, और x की वैल्यू में तो कोई चेंज था ही नहीं, तो 3 आएगा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ेगा कि मल्टीपल चीजें कंबाइंड होती चली जाएंगी, दैट्स इट, और कोई खास चीज नहीं होनी। अब एक नई चीज जो ऑपरेटर एस्केप सीक्वेंसेस पे है, जस्ट टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये किसी का जो माइक ऑन है बेटा उसे म्यूट करो। सर आप एक सेकंड प्रोग्राम दिखाएंगे प्लीज? यस, सॉरी, अब दिख रहा है? यस सर। सॉरी। यस, एनीवन? चलो मैं एक्सप्लेन करूं अगर कोई नहीं बता पा रहा है तो। देखो, ये वैरायटी वो होती है कि अगर हमें नहीं पता है या हमने इसको नहीं टच किया है तो हमसे नहीं बनती है। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ना कंडीशन है ना कुछ है। इसमें सारा खेल किस चीज का है? दीज स्केप सीक्वेंसेस, हमने स्केप सीक्वेंसेस के बारे में बात करी थी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करी थी, है ना, पर हमने ये देखे थे। और वो जो कॉल टेबुलर फॉर्म में मैंने बताया था, उसका मैंने आपको वन शॉट मीनिंग बताया था। अब इसको समझो। अगर इसको देखो, वाइड मैन प्रिंट एफ न्यू लाइन तो स्लैश एन जेड जेड प्रिंट हो जाएगा। मतलब नई लाइन में गए और प्रिंट क्या हुआ? जेड एंड जेड। अब इसके बाद प्रिंट एफ में स्लैश बी और एस वाई प्रिंट हो रहा है। ये स्लैश बी क्या है, कोई बताएगा? बैकस्लैश। बैकस्पेस। बैक स्पेस। और बैक स्पेस का मतलब मालूम क्या है? बैक स्पेस का मतलब ये है कि ये जो नई लाइन पे जेड जेड प्रिंट हुआ है ना, इसके बाद कर्सर मेरा यहां आ गया होगा, ये एक कर्सर को एक एक स्पेस पीछे ले जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो जेड जेड है ना, देखो स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए, स्लैश बी होता है बैक स्पेस के लिए, और स्लैश आर जो होता है ना, वो कैरिएज रिटर्न। मतलब हम फर्स्ट पोजीशन पे चले जाते हैं जहां से हमारा डिस्प्ले शुरू किया था प्रिंट। तो अब देखो, जो स्लैश एन ने प्रिंट किया जेड जेड, ये पहले स्टेटमेंट ने जेड जेड, जैसे ही बैक स्लैश बी आया तो ये कहां चला गया? एक स्पेस पीछे, कहां आ गया? जेड पे, और प्रिंट क्या करा? एस वाई। तो जेड के ऊपर ओवरराइड हुआ एस,
और उसके बाद क्या आया y। तो अब हमारा जो मैसेज z था इस दूसरी लाइन के प्रिंट होने के बाद हो गया वो z, s एंड y। अब आ गई अगली लाइन /r और इसमें है he। तो अब यहां देखो /r क्या करेगा, /r अभी यहां है ना कर्सर, /r कर्सर कौन सी पोजीशन पे ले जाएगा, फर्स्ट, कहां पे, z। ये कहां चला जाएगा, /r कर्सर को कहां ले जाएगा, फर्स्ट पोजीशन, यहां z वाली। और अब क्या करेंगे, he, तो h आएगा इस z की जगह और e आएगा इस s की जगह। तो मैं जो कह रहा हूं वो क्या है, h आएगा इस z की जगह और e आएगा इस s की जगह। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ही विल बी द आउटपुट, फाइनल आउटपुट दैट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन। आपने ये एस्केप सीक्वेंसेस इससे पहले देखे? आर नहीं देखा था सर। हाँ, तो इसीलिए समझो कि ये जो हम नॉर्मली यूज करते हैं /n/t/v ये सब ठीक है, जरा से चेंजेस से ये हो जाता है। तो वो जो टेबल थी ना, चाहे वो हमारी प्रेसिडेंस टेबल हो या ये है, ये इन पे क्वेश्चन जब आता है तो ऐसे ही होता है कि जिसने देखा है, ये करी है वैरायटी, वो उसे क्लिक कर जाएगा। तो बी फॉर बैक स्पेस है ना। आर अब कैरियज रिटर्न है ना, तो आर को रीस्टार्ट मान के ऐसा दिमाग में रखो कि वो फर्स्ट पॉइंट पे चला जाता है। इट्स अप टू यू कि आप कैसे अपने पैटर्न बनाते हो याद रखने के। अगर इसे रीस्टार्ट, कैरियज रिटर्न है ना, याद, आर से देखो, बी से बैक स्पेस याद रहता है, न्यू से न्यू लाइन याद रहता है, आर को याद रखना रीस्टार्ट। तो आप कहां पहुंच जाओगे, फर्स्ट लोकेशन पे। फर्स्ट लोकेशन पहुंच जाओगे और जितने पॉइंट बोल रहा है उतना उतना क्या करना है, हमें ओवरराइट। ऐसा मतलब नहीं है बैक स्पेस का था कि सब जीरो हो गया, ये ध्यान रखना कि सबको नल कर दिया। बैक स्पेस जितना बोल रहा है। अब मान लो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मुझे ये जो ZZ प्रिंट था, मान लो ये मैसेज होता ZZZ और मैं चाहता था कि 2 स्पेस पीछे आए, तो कैसे जाएगा 2 स्पेस पीछे, दो न्यू लाइन करनी होती है, 2 लाइन तो क्या करते हैं, /n करते हैं ना। यस सर। बस यही ध्यान रखना सब में। जैसे स्लैश बैक स्पेस एक एक स्पेस ले जा रहा है ना पीछे, आपको 2 स्पेस पीछे जाना है तो /b करोगे। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में सिंगल है, डबल है, ओवरराइडिंग होगी तो कितनी होगी। /r स्पेसिफिकली आपको बताएगा कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएं, है ना। तो ये ध्यान रखना है ना, ये वैरायटी ऐसी होती है जिन्हें याद रखना जरूरी है। एनीवेज, तो अब ये क्लियर हुआ जो भी मैंने बताया, किसी को डाउट है इसमें, एनीवन? यस, एनीवन? आगे चलें? सर यस। सर ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है? देखो स्केप सीक्वेंसेस में तो वेरिएशन नहीं आएगा, कंपाइलर टू कंपाइलर बाकी चीजें वेरी वेरी करेंगी। हाँ, अब बहुत सारी चीजें अपन ने करके नहीं देखी होती हैं, तो व्हाट यू कैन डू, आप लोग एक काम करा करो, ये बहुत छोटे छोटे से कोड दे रहा हूं ना मैं, आप इसे ना सर एक्चुअली हाँ मैंने रन किया तो अंतर आया। जीडीबी यस सर, हाँ, मैं जीडीबी इसीलिए कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी बात समझ लो। आगे के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस कर दिया। इसके आगे के सारे क्वेश्चन में यही जब सब होने वाला है अगले ही क्वेश्चन से। तो पॉइंट क्या है, आप क्या करा करो, टर्बो पे रन करा और जीसीसी पे। तो कुछ चीजों में क्या होता है, बिहेवियर कंपाइलर डिपेंडेंट होगा, तो वो इंक्रीमेंट, सिमिलर ऑपरेशन मल्टीपल टाइम हो या इस तरह की चीजों में जहाँ साइज का डिफरेंस आए, या ये सब में डिफरेंस आएगा। तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपन रूटीन ऐसी होती नहीं है जो हमने करके देखी हो, तो वो तो डिपेंडेंट होती हैं बहुत सारी चीजें। लेट्स सी, इसका आंसर बोलो। विजिबल है प्रॉपर, फ्लोट c इज इक्वल टू 3.14, प्रिंट f %f, देन c मॉडुलस 2। So what will be the output?
यस, जॉब सर 0। नहीं, इसका आउटपुट आएगा एरर, कंपाइल टाइम एरर। रीजन समझ लो, फ्लोटिंग पॉइंट के साथ मॉडुलस ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि मॉडुलस क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, जैसे साइज ऑफ में मैंने कहा था ना कंप्यूटेशन नहीं होता, ऐसे ही मॉडुलस फ्लोटिंग पॉइंट के साथ नहीं करेगा। ठीक है, ओके, नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अब ये वो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो अभी जिसने कंपाइल टाइम और इसकी बात करी थी। नाउ टेल मी द आंसर। इसकी विजिबिलिटी है ना प्रॉपर? यस सर। यस, आउटपुट बताओ। Yes, what will be the output of this program? Yes, सर तो 13 आ रहा है। 13 13 नहीं, हाँ। और कोई? वो पहले वाला कौन था? मुझे क्या अभी चैट बॉक्स से दिख नहीं पा रहा है। Who was that? जिसने भी बताया था कंपाइलर एरर 15 गलत है। बात समझो, और इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन जब आए ऑब्जेक्टिव के साथ आए तब हमें कैसे डील करना है, नहीं तो हमें कैसे डील करना है। ये डेफिनेटली कंपाइलर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अब ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था, स्मृति किसने बोला था बेटा वो? यस, सिमरन। ओके, Yes, sir, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, देखो इसमें देखो, ये कंपाइलर डिपेंडेंट है, और इसको आप कैसे वो कर लोगे, जो मैं कह रहा हूं उसको आप टर्बो पे करना इसको, और जब आप इसको करोगे जीसीसी पे तब आप डिफरेंस देख लोगे। जब आप इसे टर्बो पे करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 14, और जब आप इसे जीसीसी पे करोगे तो शायद आंसर 13 आएगा, इसका 12 आ सकता है, 12 + 1 13 आएगा उसका आंसर। अब मैं जो जो लॉजिक बता रहा हूं, अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं तो देयर इज नो ऑप्शन, अगर वहां कंपाइलर एरर नहीं है तो यू विल गो विद दैट। तो इन ऑब्जेक्टिव आपको ऑप्शन देख के समझना है। सेफर ऑप्शन अगर कंपाइलर एरर होगा तो वो राइट है, एबनॉर्मल बिहेवियर। वाई? ये जो प्लस प्लस के बाद फिर प्लस प्लस है, तो जब देखो सिमिलर एक्सप्रेशन ए है ना, मल्टीपल टाइम उसे इंक्रीमेंट कर रहे हो ना, तो ये एबनॉर्मल वो होता है। तो कंपाइलर, यहाँ कोई हायरार्की नहीं है कि प्लस के कब ये वैल्यू वो करेंगे। वैसे अगर आपको कंपाइलर एरर वर्ड्स नहीं दिया हो ऑप्शन में, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे बता रहा हूं ताकि आंसर कभी गलत ना हो। तो जितना इंक्रीमेंट हो रहा है ना, एंड तक इंक्रीमेंट करो लेफ्ट टू राइट, और हाईएस्ट वैल्यू से बाकी सबको रिप्लेस कर दो। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर ये कंपाइलर एरर ऑप्शन नहीं है तो हाउ यू विल डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? इन दैट केस व्हाट यू विल डू, ये 5 था, प्री इंक्रीमेंट 6 हो गया, देन अगेन गो एंड परफॉर्म अदर्स, ये हो गया 7, ये 7 हो गया ना। अब जब ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि मल्टीपल हो गया प्री इंक्रीमेंट, उसके बाद असाइन करोगे। असाइनमेंट की लोएस्ट प्रायोरिटी होती है ना, प्रेसिडेंस। तो ये 7 हो गया ना, तो सब दोनों 7 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो 7 + 7 14 आंसर आएगा। आई विल शो यू फ्यू मोर क्वेश्चंस, जिससे आप जब
टर्बो पे रन करोगे तो आपको आंसर वही मिलेगा जो मैं कह रहा हूं। ये देखो, आपको मैंने ये सामने है सेम क्वेश्चन, इसको आप देख लो, यही है ना सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने रन कर दिया आपके लिए। यू कैन सी द आंसर इज 14, ठीक है। तो आंसर 14 है। आंसर 14 क्यों है? जो मैंने लॉजिक बताया, 5 था, प्री इंक्रीमेंट 6 हुआ, 7 हुआ और हायर दोनों वैल्यू से रिप्लेस हो गया, तो आंसर इज 14। यही आप जीसीसी पे रन करोगे तो आंसर 13 आएगा। वो लास्ट वाली छोड़ देगा 6 + 6 + 1। अगर ये 3 स्टेटमेंट होते तो वो 2 एग्जीक्यूट करता, दोनों में प्लस प्लस करता और फिर लास्ट में प्लस वैल्यू 1 करता। तो ये कंपाइलर डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं भी इसका आगे आपको और क्वेश्चन के साथ जस्टिफिकेशन दूंगा। तो जिसने इससे पहले कहा था ना कंपाइलर एरर, ही वाज राइट, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में कंपाइलर एरर नहीं है, कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं है, तब तो इवेल्युएट करके आंसर देना पड़ेगा ना। तो ये जो मैंने तरीका बताया वो था आंसर देने का। Well, let's see and now tell me the answer. Similar question है, सॉरी, सिमिलर क्वेश्चन है। अब नाउ टेल मी द आंसर। Yes, now tell me the answer. Yes, anyone? Yes, आप में से किसी ने आंसर दिया? मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ बेटा। जस्ट स्पीक अप सो दैट आई विल एबल टू हियर यू। मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ। सर सी। सी कैसे बेटा? जैसे सुनी। तो जैसे हमने b = में गिवन है a++ मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, हाँ तो पहले a की वैल्यू 1 जाएगी इसमें, हाँ फिर हम प्लस करके फिर से a++ पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हाँ यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हुआ था ना 1 के बाद वहां पर। हाँ तो हम यहाँ पे अगर 2 हो गई है, आपने कहा था कि वैल्यू स्विच कर देनी है हाईएस्ट वैल्यू से, तो वो 2 + 2 4 हो जाएगा। पर एक की जो वैल्यू है वो एक और बार इंक्रीमेंट होगी तो वो 3 हो जाएगी। नहीं बेटा, अब अंतर समझ लो। डेफिनेटली ये क्वेश्चन अगेन कंपाइलर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर तो कंपाइलर डिपेंडेंट आना चाहिए। पर अगर इसे अपन टर्बो सी की टर्म्स में बात करें तो अब आप समझो इसे, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो बी में तो 1 + बी में क्या होगा? बी में वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी? 1 थी ना, इसकी वैल्यू कितनी? 1 है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो पहले तो असाइन होता है और फिर होता है। तो ये 1 और 1 असाइन हो जाएगी, 1 + 1 2, तो बी में तो 2 चला गया, ठीक है। और पोस्ट इंक्रीमेंट है तो बाद में 1 से 2 हुआ और 3 हुआ, 2 इंक्रीमेंट है। तो इसका आंसर आना चाहिए, ए का आंसर आना चाहिए 3 और बी का आंसर आना चाहिए 2। ये मैंने आपको यहाँ रन करके भी बता देता हूँ, ये देख लो 3 और 2 आंसर है, A3 और B और 2। पर ये अगेन कंपाइलर डिपेंडेंट है।
जब सिमिलर ऑपरेंड पे मल्टीपल इस तरह के ऑपरेशंस हों तो वो कंपाइलर डिपेंडेंट आएगा। इसे आप टर्बो पे रन करो और जीसीसी पे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसीलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ ये प्रॉब्लम है। अगर यहाँ ये कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं आती बात, तो अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैंने कहा ना आप टर्बो पे चलाओ और जीसीसी पे, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो में, जितने क्वेश्चंस हैं ना उनको देख के आप ऐसे करते जाओगे तो आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा और एक पैटर्न मिल जाएगा। पर जो मैंने बात बताई थी यशस्विनी, वो मैंने बताई थी प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट में तो बाद में आता हाँ है हाँ सर, ठीक है, है ना। समझ गई। ये हाँ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमारी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा समझ के करना होगा, ठीक है। तो अभी देखो जो ये सिमरन ने बोला था, द आउटपुट ऑफ ऑल द अबव प्रोग्राम्स इज अनडिफाइंड और अनस्पेसिफाइड। द आउटपुट मे बी डिफरेंट with the different compilers and different machine. It is like asking the value of undefined automatic variables. The reason for undefined behavior is operator plus doesn't have the standard defined order of evaluation of its operand. Similar हो रहे थे ना, evaluation of an expression may produce side effect. तो इसमें हम नहीं कह सकते कि ये किस ऑर्डर में जाएंगी, पर हम टर्बो पे रन करके देख रहे हैं तो हमको एक पैटर्न मिल रहा है जो मैंने आपको अभी बताया। Now tell me the output of this program. Now just tell me the output of this program. Yes. So what will be the answer? अब इसको देखें अपन, ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसका आंसर क्या आएगा? यस 4 4 sir. यस एनी 4? 4 yes. तो 6। अब देखो 6 आ गया एक ही मिनट में, इसीलिए तो कुछ क्वेश्चन में होगा तभी तो सामने आया वो क्वेश्चन। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? पहले एक्सप्रेशन और फिर वो आएगी वैल्यू असाइन होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5। किसका आंसर 5 आया है? देखो आई की वैल्यू 1 थी, 1 यहाँ पे आएगा तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 2 1 आया ना, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4। पर आफ्टर दिस आई में तो 4 चला गया ना, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है जो इवेल्युएशन एक्सप्रेशन के इवेल्युएशन के बाद अपडेट होगा, तो ये हो जाएगा 5। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर इसमें 4 क्वेश्चन ऑप्शंस दे देते, output I plus plus, that is when postfix increment operators is used any expression, the first is assigned value in the expression, then it increment the value of variable by 1। तो ये तो हो गया 4 और I will be incremented by this, तो बाद में ये होगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट था ना। ये सारी दिक्कतें कहाँ आएंगी? जब सिमिलर I और I है, I और J होता तो मुझे समस्या नहीं होती, I और I है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। Now tell me the output of this program. Yes. Yes, Yashaswini. डी कंपाइल टाइम एरर। क्यों ऋतिक, एरर क्यों आएगी? सर साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर एक एक्सप्रेशन पास किया है अपन ने, हाँ, तो उससे क्या हुआ?
अच्छा एक्सप्रेशन तो वैल्यूड होता नहीं है, सॉरी। उमर, आई गलती समझ में? यस सर। तो यहाँ पे समझो, साइज ऑफ के अंदर तो कुछ होना नहीं है, तो के में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए के को तो देखो ही मत। यस ठीक है, सर। तो के को देखो ही मत। अब साइज ऑफ के क्या है, इसलिए सर नीचे क्या लिख दिया था इंटीजर ताकि आप गड़बड़ में ना जाओ। अज्यूम दैट द साइज ऑफ द इंटीजर इज 4 बाइट, तो आंसर में 4 आना था, तो 2 तो बात छोड़ ही दो। अब साइज ऑफ के क्या है, इंटीजर है 4 बाइट वाला, तो 4 आ गया साइज। और के की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि साइज ऑफ कोई कंपटीशन तो करेगा ही नहीं। तो यस के सर। जो था वही का वही रहेगा, तो के रहेगा 15। तो 4 एंड 15 होता क्या है, इन क्वेश्चंस को ऐसे डिजाइन क्यों किया जाता है ना, ये समझो लॉजिकली। आपका पूरा ध्यान इस पे चला जाता है और आप ये भूल जाते हो कि इसके पहले क्या है, साइज ऑफ है, वो तो करता ही नहीं है कुछ। इसलिए देखो आज इंटेंशनली 2 क्वेश्चन दिए, कौन सा कहाँ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फ्लो में क्या होते हैं करते चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने रिपीटेडली दूसरी तीसरी बार दिया साइज ऑफ के साथ क्वेश्चन, वो इसीलिए दिया, ये हमको समझना होगा। इसका आंसर होगा 4 एंड 15, 50। है ना, 4 एंड 15 होगा। ओके चलो जल्दी फास्ट वे में बताओ इसका आंसर। एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? तो क्योंकि i इज इक्वल टू 1 तो गिवन है, पर हमने 2 और 3 के लिए कोई बस लेफ्ट राइट की हमसे वैल्यू याद असाइन रखने नहीं की की। जरूरत है, यहाँ सेपरेटर की तरह यूज होगा और ये एरर देगा, है ना। इसमें क्या होगा पर? इसमें 3 सर थ्री। आएगा। इसमें यहाँ 3 पे क्यों आप आएगा? तो सर क्योंकि यहाँ ब्रैकेट कॉमन। प्रेजेंट है और हम मोस्ट हाँ, राइट मोस्ट वैल्यू लेंगे। तो तो इसका राइट आंसर मोस्ट आएगा वैल्यू 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। चलो इसको ध्यान रखना, विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हियर। ये अगेन एरर दे देगा कंपाइल टाइम, ये कंपाइल टाइम एरर देगा, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके सर। चलो ओके, थैंक यू गुड सर। डे, गुड डे। थैंक यू सर, गुड डे।